नमस्ते। कभी सोचा है कि आज की क्लासरूम हमारे ज़माने की क्लासरूम से कितनी अलग हो गई हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एजुकेशन कैसे बदल रही है। और ये जो बदलाव है ना, ये इंडिया के अपने एजुकेशन करिकुलम से ही निकला है। तो चलिए देखते हैं कि भविष्य की ये क्लासरूम आखिर दिखती कैसी है। तो सवाल यही है कि 21वीं सदी की क्लास आखिर दिखती कैसी है? और ये सवाल ना सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, हम सबके लिए ज़रूरी है। क्या ये अब भी वही पुरानी चौक और बोर्ड वाली दुनिया है, या फिर टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज़ ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन 6 हिस्सों में इसे देखेंगे। हम ये समझेंगे कि क्लासरूम कैसे बदल रहे हैं, कैसे सीखना अब सब्जेक्ट्स की दीवारों को तोड़ रहा है, और ये भी कि हम कैसे ये पक्का कर सकते हैं कि हर बच्चे को मौका मिले। फिर हम टेक्नोलॉजी के रोल को देखेंगे और आखिर में टीचिंग के भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि क्लासरूम बदल क्यों रहे हैं। बात यह है कि अब वो पुराने पारंपरिक तरीके ना आज की चुनौतियों के लिए काफ़ी नहीं हैं, और इसीलिए एजुकेशन की दुनिया में नई नई कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह बना रही हैं। आज की क्लास सिर्फ जानकारी देने की जगह नहीं है, ये एक ऐसी डायनामिक जगह बन रही है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर किसी का स्वागत है, और हाँ, टेक्नोलॉजी सीखने में मदद करती है। हम इन आइडियाज़ पर एक एक करके बात करेंगे। तो हमारा पहला बड़ा आइडिया है इंटीग्रेटेड लर्निंग, या कहें तो एकीकृत अधिगम। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। सोचिए कि सब्जेक्ट्स को अलग अलग बक्सों में रखने के बजाय हम उनके बीच पुल बना दें। तो ये इंटीग्रेटेड लर्निंग या एकीकृत अधिगम आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक साथ देखना। मिसाल के तौर पर सोचिए, जब हम मुगल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ रहे होते। नहीं, हम उसमें गणित देख रहे होते हैं, उसकी ज्योमेट्री है ना, उसमें आर्ट देख रहे होते हैं, उसका डिजाइन, और यहां तक कि साइंस भी, कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ। और ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये 3 लेवल्स पर होता है। पहले तो एक ही सब्जेक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट्स को जोड़ा जाता है, फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक साथ लाया जाता है, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, पढ़ाई को असल दुनिया से जोड़ना, ताकि वो सिर्फ किताबों तक ही सिमट कर ना रह जाए। और जानते हैं, यही तो इसका असली मकसद है। जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि अरे, सब कुछ तो आपस में जुड़ा हुआ है, तब सीखना सिर्फ रटना नहीं रह जाता, ये दुनिया को समझने का एक नजरिया बन जाता है। लेकिन एक जुड़ी हुई पढ़ाई का क्या फायदा अगर हर किसी को ये महसूस ही ना हो कि वो इसका हिस्सा है? बस यहीं पर हमारा दूसरा पिलर आता है, एक ऐसी क्लास बनाना जो सच में सबके लिए हो। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि हर बच्चे पर ध्यान देना, उनकी बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, चाहे वो लड़कियों की शिक्षा हो या माइनॉरिटीज़ की, या फिर स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की। मतलब ये पक्का करना कि क्लासरूम एक ऐसी जगह बने जहां हर कोई सेफ और सम्मानित महसूस करे। और ये बात एक बहुत ज़रूरी सच्चाई सामने लाती है। कुछ बच्चों के लिए मुश्किलें दोगुनी होती हैं। सिर्फ आर्थिक पिछड़ापन ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान को लेकर भी एक संघर्ष होता है। ये हमें याद दिलाता है कि एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि सोशल भी है। और यही तो है समावेशिता का असली लक्ष्य, ये पक्का करना कि हर बच्चे को, वो कहीं से भी आए, उसे चमकने का पूरा मौका मिले। जब स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें देखा और समझा जा रहा है, तो वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, कि वो कैसे इन सब चीज़ों को जोड़ने में एक पुल का काम कर सकती है। और यहाँ आता है हमारा अगला पिलर, आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का मतलब है वो सारे टेक टूल्स जो सीखने को मज़ेदार और आसान बनाते हैं। सोचिए स्मार्ट बोर्ड के बारे में, जो पुराने ब्लैक बोर्ड को एक इंटरैक्टिव स्क्रीन बना देता है, या फिर टैबलेट पर वो ऐप्स जो मैथ्स को एक खेल जैसा बना देते हैं। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी का असली जादू सिर्फ किताबों को स्क्रीन पर लाना नहीं है। इसका असली मकसद है सीखने को एक पैसिव एक्टिविटी से, जहां बच्चे सिर्फ सुनते हैं, एक एक्टिव एक्सपीरियंस में बदलना, जहां बच्चे खुद करके सीखते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर कंप्यूटर सिर्फ एक टूल न होकर एक पार्टनर बन जाए? बस यहीं पर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग यानी CAL की एंट्री होती है। इसे ऐसे समझिए, आईसीटी एक टूल बॉक्स की तरह है जिसमें बहुत सारे औजार हैं, लेकिन CAL एक स्मार्ट रोबोट की तरह है जो आपको सिर्फ औजार नहीं देता, बल्कि ये भी सिखाता है कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पे ना कंप्यूटर एक पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करता है। वो समझ सकता है कि एक स्टूडेंट कहाँ स्ट्रगल कर रहा है और उसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे सकता है, और अगर कोई स्टूडेंट तेज है तो उसे और मुश्किल काम दे सकता है। मतलब एकदम पर्सनलाइज्ड।
तो चाहे हम ICT इस्तेमाल करें या CAL, मकसद एक ही है, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जो हर स्टूडेंट की ज़रूरत को समझे और उन्हें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करे जो भाई लगातार बदल रही है। तो ठीक है, हमने इन सारे अलग अलग हिस्सों को देख लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि भविष्य की ये क्लासरूम असल में दिखती कैसी है। तो भविष्य की क्लास इन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। इंटीग्रेटेड लर्निंग, जहां सब कुछ जुड़ा है, इंक्लूसिविटी, जहां हर किसी का दिल से स्वागत है, और टेक्नोलॉजी जो सीखने को नए पंख देती है। तो आज की जो क्लास है वो कल की दुनिया बना रही है। जब हम ये नए तरीके अपनाते हैं ना, तो हम सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं रहे होते, हम भविष्य के इनोवेटर्स, थिंकर्स और लीडर्स को तैयार कर रहे होते हैं। और सवाल बस यही है कि हम उन्हें कल क्या बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं।